बाइट शायद मुझे लगता है सुनाई दे सकती है। सुनते हैं पहले क्या कहा है मनन मिश्रा जी ने। कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और एज द चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया मुझे सबसे पहले छात्र हित, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट सर्वोपरि है। हमको सबसे पहले जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को देखना है। और ये एज ए रेगुलेटर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी कर्तव्य है कि लॉ स्टूडेंट्स का, लॉयर्स का इंटरेस्ट उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसी स्थिति में कल एक आदेश जारी हो गया, लेकिन तुरंत काउंसिल की मीटिंग हुई। काउंसिल ने उस पर कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। असल में मनसा ये है कि किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप जुडिशरी में मिलने में कोई नुकसान ना हो। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है पीछे कि छात्रों के कुछ वजह से जुडिशरी ने उनको इंटर्नशिप में जो है सो बाधा पहुंचाई है। अब पहले एक एक हफ्ता, पूरे हफ्ते जो है सो स्टूडेंट्स जो है सो सुप्रीम कोर्ट में रहते थे इंटर्नशिप के लिए, लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन हो गया, सिर्फ 2 दिन रहते हैं। 2 दिन में भी कभी कभी रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, तो ये छात्र इंटरेस्ट में ये उचित नहीं था। तो बाद में जब ये बातें काउंसिल में सारी बातें हुई, रियलाइज किया गया कि नहीं भाई, स्टूडेंट को पनिश करने का कोई सवाल नहीं है, स्टूडेंट्स का इसमें कोई कसूर नहीं था और इससे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पे गलत असर पड़ेगा। तो तुरंत उस आदेश को विड्रॉ कर लिया गया। देयर विल बी नो इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट्स को हमने विश किया है उनके अच्छे फ्यूचर के लिए। और मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में कोई तकलीफ ना हो। मैं कोऑर्डिनेट करूंगा हर जगह से, जुडिशरी भी खुश रहे, स्टूडेंट्स भी खुश रहें और किसी को कोई नुकसान ना हो। इसी उद्देश्य से वो रात में मीटिंग के बाद सारा विड्रॉ कर लिया गया है। कोई इंक्वायरी नहीं होगी और स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे कोई आघात नहीं पहुंचने दूंगा। सर देखिए, इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट को भी इसका सूचना देंगे, बताएंगे, हमने देर रात किया है। ये सुर देखिए, ये डराने की जो एक शैली है, ये जो इस हुकूमत को लेकर बार बार की डराते ही डराते हैं, तो कहीं उसी का स्वरूप था। और अब जब आपको हो गया कि ये तो उल्टा पड़ रहा है, क्या कहिएगा सब पर आप? संजीव जी, मुझे लगता है कि ये टैक्टिक है। मतलब एक इस तरह से पहले स्टैंड लेना, बाद में वो स्टैंड बदल देना, फिर कहना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो ये एक डर तो फैला दिया है, मतलब डर की शुरुआत तो कर दी है। बाद में ये कहना कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, ये टैक्टिक है। अब ये 450 जो बच्चे हैं उनको आपने एक तरह से इनडायरेक्टली ये तो मैसेज दे दिया कि आपके साथ में गड़बड़ हो सकती है। ये बाद में एश्योरेंस दे रहे हैं कि नहीं नहीं गड़बड़ नहीं होगी, मैं पर्सनली देखूंगा, मैं किसी बच्चे पर कोई अन्याय ना हो वगैरह, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो इन्होंने जंतर मंतर के बाद भी कहा था, लेकिन उसके बाद किया क्या इन लोगों ने? मतलब इन्होंने है बार काउंसिल ने नहीं, लेकिन सरकार ने क्या किया? घर घर जाकर बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। तो क्या भरोसा है कल ये बार काउंसिल के जो कोई भी है मिश्रा जी, ये आज एश्योरेंस दे रहे हैं कि इन बच्चों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। क्या भरोसा है कल वही होगा उनके इन बच्चों के साथ भी? अगर जो जंतर मंतर के बाद उन बच्चों के साथ हुआ, क्या भरोसा है इस बात का? मतलब आज जिस तरह की सरकार है, आज जिस तरह के लोग हैं और जिस तरह के उनके सपोर्टर्स है, बार काउंसिल में हो चाहे कहीं भी हो, ये कहते कुछ है करते कुछ है। अब ये दे रहा है दुरुस्त है, ऐसा हम तभी कहेंगे जब प्रत्यक्ष ये जो बच्चे हैं 450 जो स्टूडेंट्स हैं, वो किसी भी तरह की तकलीफ का सामना ना करें। जब वो एक्चुअली इंटर्नशिप के लिए जाए, तो जो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट कह रहे हैं उस मुताबिक ही सब हो। ऐसा जब होगा तभी माना जाएगा कि ये दे रहा है दुरुस्त है, इनका सचमुच ये मन से कह रहे थे। लेकिन अभी भी इस बात की कोई मुझे गारंटी नहीं है कि ये जो कह रहे हैं, जो एश्योरेंस दे रहे हैं, उस पर ही खरे उतरेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इस तरह का वातावरण ही इस तरह का पिछले 12 साल से बना है। और ये बार काउंसिल वाले तब कहा जाते हैं जब राम रहीम वगैरह जैसे लोगों को पैरोल पर छोड़ा जाता है बार-बार। और कई लोग हैं जो बिना ट्रायल के 6-6 साल जेल में रहते हैं। क्या उनके बारे में बात करना इनका काम नहीं है? उनके पक्ष में बात करना इनका काम नहीं है? मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। वो जो
कौन सा है, जगतार सिंह हावरा या कुछ नाम है उसका, वो जो बेअंत सिंह के मर्डर में, उसको पैरोल पे छोड़ा जाए, ये कहा जाए। अभी जो राज्यपाल है कटारिया, उन्होंने आदेश दिया कि उनको छोड़ा जाए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, माँ से मिलना है उनको, माँ से मिलना है। तो उसको जुडिशरी ओके करेगी, तब बार काउंसिल का क्या स्टैंड होना चाहिए कि देखो आपका इक्विटेबल होना चाहिए सबके प्रति भाव। मैं आपको एक पुराना उदाहरण बताता हूँ। जीएन साई बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो नागपुर के जेल में बंद थे, जब उनकी माँ की तबीयत हैदराबाद में बहुत बिगड़ी, बहुत खराब हुई, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की। तब तो वो एक्यूज्ड ही थे, कन्विक्ट नहीं थे। ये तो कन्विक्ट है हावड़ा। ये जो इनके खिलाफ जो आरोप है सिद्ध हो चुका है। जीएन साई बाबा अंडर ट्रायल थे। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी माँ से मिलने दो, मुझे मिलना है क्योंकि वो टर्मिनली इल है। लेकिन उनको मिलने नहीं दिया, वो बेचारी मर गई। उसके बाद ये छूट गए, इनके खिलाफ के सारे आरोप जो है वो रिजेक्ट किए गए। उसके बाद बेचारी ये भी, इनकी भी डेथ हो गई। तो आपने उनको उनकी माँ से नहीं मिलने दिया, लेकिन ये जो हावड़ा है उनकी माँ से आप मिल। तो ऐसे मामले जो है जहां पर जुडिशियरी गलती करती है या फिर भेदभाव करती है, ऐसे मामलों में फिर बार काउंसिल क्या करता है, चीफ जस्टिस के लिए आप खड़े हो गए कि नहीं चीफ जस्टिस को बुलाया नहीं जाए, ऐसा कहना गलत है, हम इनके इंटर्नशिप को रोक देंगे। मतलब और फिर ओवरनाइट आप कहते कि नहीं, इतनी समझ नहीं है आप में कि आपको ओवरनाइट आपका निर्णय बदलना पड़ता। तो उस समय जो आपने निर्णय लिया वो कौन से स्टेट ऑफ माइंड में लिया? तब क्या आप कुछ अस्वस्थ थे दिमागी तौर पर जब आपने ये निर्णय लिया? फिर आप उस पर पक्का रहना चाहिए था आपने। जब आपने निर्णय बदला, इसका मतलब जब आपने निर्णय लिया तो आपने किसी इन्फ्लुएंस में लिया है। तो ये आपने बाद में निर्णय बदल देना वगैरह ये सब बोगस है। इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आपने जो शुरू में किया है वो दर्शाता है कि आप पॉलिटिकली मैलिएबल है। तो ये बार का एक आंध्र प्रदेश की जज की एक केस हुई थी जिसमें किसी वकील को जज ने बोला था कि मैं आपको जेल में डाल दूंगा। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, चीफ जस्टिस को लेटर लिखा था। फिर आप अपने लॉयर्स के साथ में जब कुछ होता है तो आप प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो 450 बच्चे हैं जिन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त भूमिका ली, मतलब उनका तो सैल्यूट करना चाहिए उनको कि वो चीफ जस्टिस के खिलाफ बात कर रहे हैं, जिन्होंने बच्चों को कॉकरोच कहा। और उसके बाद मतलब कॉकरोच कह के पेट नहीं भरा उनका, तो बाद में जब उनके तरफ से पिटिशंस डाली गई बच्चों के फेवर में, तो उस पिटिशन के लिए कहे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए। मतलब एक बार कहने से इनका पेट नहीं भरा, दोबारा उन्होंने इस तरह की बात की। ऐसे चीफ जस्टिस को हम उनके हाथ से हम सर्टिफिकेट नहीं लेना चाहते, उनके हाथ से हम डिग्री नहीं लेना चाहते। ऐसा कहना बहुत ही लेजिटिमेट है उनके लिए उनको कहने का अधिकार है। जो चीफ जस्टिस बच्चों पर अन्याय करने की बात करता है, बच्चों को कॉकरोच कहता है, उसके हाथ से हमको नहीं लेना है। ऐसा वो कहते हैं, वो कहने का उनको हक है, उनको सैल्यूट करना चाहिए। इतनी समझ रखने वाले बच्चे हैं हमारे देश में। ये जंतर मंतर में भी हमको दिखा और अब ये बच्चों ने भी दिखा दिया। और जहां तक वो चीफ जस्टिस ने अभी कहा कि नहीं वो आप बीच में बताइए, मेरे और बच्चों के बीच का मामला है, ऐसा जो कहा है वो साफ दिखाता है कि डरे हैं हुए हैं सारे। जब से जंतर मंतर हुआ है तब से सब में ये भाव जागृत हुआ है कि कहीं और ज्यादा हम कुछ गड़बड़ कर बैठे। हो सकता है कि बैकलैश ऐसा है कि भागने के लिए जमीन नहीं मिले। ये डर है। इस डर की वजह से मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस अभी कह रहे नहीं, बच्चों के खिलाफ कुछ नहीं करना। जिनको इन्होंने कॉकरोच कहा उनके फेवर में अब ये बात कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे? तब कॉकरोच क्यों कहा आपने? इसका मतलब अब डर गए हैं। आपको पता चल गया है कि युवा इस देश का जाग उठा है, और अगर हमने और ज्यादा कुछ गड़बड़ की तो हो सकता है हमारे घर तक आ जाए मामला। इस बात की डर से मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी बार काउंसिल को ये बताया। बाकी ये बहुत दिल बड़ा है उनका, और वो बहुत मैग्नानिमस है, और वो बहुत लार्ज हार्टेड है वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब परिस्थिति से जो रिस्पांस आया है बच्चों की तरफ से, उसके रिस्पांस में मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा है कोई का बहुत दिल बड़ा है और वो सुधर गए हैं वगैरह, ऐसा मैं कुछ नहीं मानता जी।